बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही डिबेटेबल है, जिसके ऊपर कई घंटों डिबेट की जाए लेकिन फिर भी फैसला नहीं होगा। लेकिन हमने आपके लिए प्रॉपर रिसर्च किया और आपको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसकी वजह से आप कंक्लूड कर सकते हैं, अपना फैसला ले सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो सीडीए के कोर सेक्टर्स हैं, जिनके अंदर G6 से लेके G14, G15, G16 तक हैं, और अगर हम आई सेक्टर्स को देखें, I15 तक जो सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं, F सेक्टर्स को देखें तो F11 तक जो सेक्टर्स डेवलप हैं, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ दूसरी सोसाइटीज के अंदर जो कि एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फैसल हिल्स, B17, पार्क व्यू, BHA, इन सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है। ये जो डिबेट है इसको आज हम नैरो डाउन करेंगे और आपके लिए इस चीज को बहुत ही आसान कर देंगे समझने के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेहतर है। इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट में ही हम आपको बता दें कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली दूसरी सोसाइटीज के अंदर करना ज्यादा मुफीद है। वजह ये क्या है, इन वजह को हम इंशाल्लाह पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप बड़े शॉक हो गए कि हमने सीडीए को हमने हमारे फैसले के अंदर कंक्लूड नहीं किया। हालांकि सीडीए हर लिहाज से सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और सीडीए पे लोगों ने कई करोड़ों कमाए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि लोग ऑलरेडी जो है करोड़ों कमा चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज 5 मरला के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो 5 मरला के ऊपर एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 करोड़ 20 लाख रुपए है 2026 के अंदर। तो अब आपको समझना ये है कि अगर आप 5 मरले का प्लॉट फैसल हिल्स के अंदर 40 लाख रुपए का, B17 के अंदर 50 से 60 लाख रुपए का, और अगर BHA के अंदर हम बात करें तो वहां पे प्लॉट जो है आपको मिल जाता है 1.5 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर अगर हम ऐड करें तो 3 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट बन जाएगी। और अगर हम यही प्लॉट अगर हम कंसीडर करें G9 के अंदर, G8 के अंदर, G13 के अंदर, 14 के अंदर, 15 के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के प्लस और माइनस के अंदर आपको मिलेगा। और आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ऐड करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी वो 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए पे जाकर पहुंच जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि इन सेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी रेट्स जो हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जंप था वो ऑलरेडी जो है लोग एंजॉय कर चुके हैं। लोगों की प्रॉपर्टी इस टाइम 5 मरले का प्लॉट सीडीए सेक्टर्स के अंदर 5 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ रुपया मरला है। डिमोलिशेबल घर जो है 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए में बिकते हैं। अगर आपसे प्लॉट की कीमत लगाएं तो आपको नहीं लगता कि प्लॉट बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं। अगर रेंटल के लिहाज से बात करें तो सीडीए के सेक्टर्स बहुत ही अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि आपने 2 वे से कमाना है, एक रेंटल इनकम, एक आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे जो सीडीए सेक्टर्स हैं यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। वजह यह है कि जो गेन था वो ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा नहीं है कि एप्रिशिएट नहीं हो रहे, एप्रिशिएट हो रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो एप्रिसिएशन है वो स्लो है। फॉर एग्जांपल हम फैसल हिल्स के बारे में बात करते हैं तो फैसल हिल्स का जो प्लॉट है आपने आज खरीदा, जो आपने 40 लाख रुपए खरीदा, आपके साथ 2 गलियों में 4-10 मकान बन गए, तो आपके प्लॉट की वर्थ जो है वो 80 लाख रुपया होगी। इसी तरह B17 के अंदर, A ब्लॉक के अंदर, B ब्लॉक के अंदर और C1 के अंदर और C ब्लॉक के अंदर आज 5 मरला के प्लॉट की कीमत ही जो है वो 1 करोड़ रुपया हो गई है। जहां पे यही प्लॉट की कीमत होती थी 40 लाख रुपया, 35 लाख रुपया, आज विद इन 4 इयर्स आपको ये एप्रिसिएशन देखने को मिल रही है। तो आपका जो एसेट बनाया हुआ था वो आपकी कंस्ट्रक्शन जो थी, आपकी जो रेंटल इनकम थी, उसके साथ साथ आपको जो कह रहे हैं चंक है वो सबसे ज्यादा मिलता ही आपको जो है आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर है। आपका G9 का घर जो है वो कभी भी 4 करोड़ का 6.5 करोड़ रुपए में एकदम नहीं जाएगा। उसको विद ग्रेजुअली पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपको उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो गली बन चुकी है, उसके अंदर कोई और मजीद डेवलपमेंट नहीं है, उसके अंदर मजीद कुछ ऐसी कोई न्यूज नहीं एक्सपेक्ट हो रही है आपकी जिसकी वजह से उसके रेट बढ़ जाए। जो कि एक जो सोसाइटी अंडर डेवलपमेंट है और सिर्फ आबादी का आने का रह गया, तो इस चीज को समझे, जब आबादी आती है तो रेट्स एप्रिशिएट होते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसी सोसाइटी जहां पर आबादी आ रही है वो बेशक कहीं भी हो, ठीक है, आपको उस प्रॉपर्टी को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा देगी। क्योंकि अगर आपने 4 करोड़ रुपए की 5 करोड़ रुपए का अपने घर लिया और उससे आपको रेंटल मिल रहा है 2 लाख रुपया, तो आपका 2 लाख रुपए जो रेंटल है 24 लाख रुपए बनता है, ठीक है। लेकिन 5 करोड़ रुपए पे 24 लाख रुपए कमाना कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 करोड़ रुपए के आपने 3 यूनिट बना दिए फैसल हिल्स वगैरह इन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, किसी जगह भी जहां पे रेंटल आपको थोड़ा आ रहा है लेकिन आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिर दूसरी बात यह है कि डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, नई डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, नए स्ट्रक्चर्स होंगे, लोग जो है वहां पे अब साइडों पे जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो डाउनटाउन जो सिटीज है वो रश से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब लोगों का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग साइडों
साइडों पे, शहरों के साइडों पे जाकर रह रहे हैं और वहां से जो अप्रोचेबल चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्गरेट रोड की एक्सटेंशन, पार्क रोड की एक्सटेंशन है, ठीक है, इसकी वजह से जो जोन्स को जो पोटेंशियल मिल रहा है, फरोग मिल रहा है, वो ये है कि कनेक्टिविटी आसान होती जा रही है, और उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स को चार चांद लग जाएंगे। वो यही है कि ये रोड्स की जब डेवलपमेंट होगी तो एरियाज ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद के अंदर ही फॉल कर जाएंगे ना। तो पार्क व्यू की बात करें तो पार्क व्यू ज्यादा नजदीक हो जाएगा क्योंकि वहां पे पार्क रोड की एक्सटेंशन आ रही है। हम सिर्फ पोजेशनेबल प्लॉट्स के बारे में बात करें क्योंकि जब भी मैं पार्क व्यू का नाम लेता हूँ तो लोग वैसे ही हाथ गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता है ऑटोमेटिकली लोगों ने अपना बड़ा पैसा लॉस किया है और उसकी वजह से आज तक जो उनका पैसा जो रिकवर नहीं हुआ। बैक टू द टॉपिक, हम इस बात को देखना चाहिए कि हमें उन चीजों को कंसिडर करना चाहिए जहां पे डेवलपमेंट जो है वो आ रही है। इसी के साथ अगर आपको भी कंसर्न है, आप भी कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह फॉलो करें एसेट प्लस को। हम आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट्स रिकमेंड करेंगे जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा देंगे। थैंक यू सो मच।